औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज हम मकातबे फ़िक्र स्कूल्स ऑफ थॉट्स के बारे में पढ़ेंगे। मकतबा फ़िक्र किसे कहते हैं? जब एक जैसे नुक्ता नज़र रखने वाले मुफ़क्किरीन अपनी नज़रियात और ख़यालात को जामे और मुनज़्ज़म अंदाज से किसी एक प्लेटफॉर्म से पेश करते हैं तो उसको नफ्सियात में मकतबा फ़िक्र कहा जाता है। मकतबा फ़िक्र के लिए मुफ़क्किरीन के ख़यालात में हमआहंगी और मुमासलत ज़रूरी है। इन मुफ़क्किरीन का हमअसर होना या एक मुल्क से होना, एक इलाके से होना, एक वक्त पे होना, ये ज़रूरी नहीं है। सबसे पहला मकतबा फ़िक्र जो है वो साख्तियत है। साख्तियत को इंग्लिश में स्ट्रक्चरलिज़म कहा जाता है। ये नफ्सियात का पहला बाकायदा मकतबा फ़िक्र है। इसका बानी विलियम वोंड था। उसने जो है 1879 में जर्मनी में लेप्ज़िग के मुकाम पर एक लेबॉर्ट्री कायम की और वुंड के शागिर्द टिचनर ने, जो कि अमेरिका से ताल्लुक़ रखता था, इसको एक बाकायदा मकतबा फ़िक्र के तौर पे मुतारिफ़ करवाया। साख्तियत के मुताबिक नफ्सियात का नफ्स मज़मून शऊर और शऊरी अज्ज़ा का मुताला है। साख्तियत में मुताले के लिए हम मुशाहिदा बातन का तरीका इस्तेमाल करते हैं और वुंड ने नफ्सियाती तजर्बे में हवास के मुताले को बहुत अहमियत दी। उसने वुंड ने ख़यालात, तासुरात, हिजनात और हवास के मुताले के लिए रहनुमा असूल भी वज़ा की और इस तरह से खालिस नफ्सियाती तजर्बात की जो है वो बुनियाद डाली। इसके मुताबिक हवास को दो तरह के जो तजर्बात हैं यानी एक्सपीरियंसेस हैं वो मुतासिर करते हैं। एक को हम ज़ाती और फ़ौरी तजर्बा इमीडिएट एक्सपीरियंस कहते हैं और दूसरे को मीडिएट एक्सपीरियंस या बिलवास्ता तजर्बा कहते हैं। वो तजर्बा जो फ़र्द खुद करता है वो उसका ज़ाती और फ़ौरी तजर्बा या एक्सपीरियंस कहलाता है, जबकि अगर सूरत हाल, वाक़या या अशिया का वकूफ़ बराह रास्त ना हो सके तो उसको बिलवास्ता तजर्बा या मीडिएट एक्सपीरियंस कहते हैं। इसकी वजाहत करते हुए वुंड ने कहा कि फ़िज़िक्स कायनात का मुताला इंसान के हवाले के बगैर करती है, इसलिए फ़िज़िक्स का मुताला जो उनसा है वो क्या है? डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है, इमीडिएट एक्सपीरियंस नहीं है। जबकि नफ्सियात कायनात का मुताला इंसान के हवाले से करती है, इसलिए नफ्सियात का जो मुताला है वो क्या है? हमारे इमीडिएट एक्सपीरियंस में आता है। ठीक है। तिब्बियात के मुताले में हमें मवाद मुअय्यन और फ़िक्स क्योंकि होता है, इसलिए उसमें कमी बेशी की गुंजाइश नहीं होती। जिस तरह से लंबाई, चौड़ाई और टाइम की जो इकाई है उसको कम ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब एक सेकंड का ही होगा। जबकि नफ्सियात में जो है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ इंसानी जहन से, इसलिए जो मवाद नफ्सियात में होता है वो हमें मुख्तलिफ लगने लगता है। मसलन इंतज़ार में आपने देखा होगा कि वक्त की घड़ियाँ जो है वह तवील लगने लगती हैं और खुशी में वक्त को पार लग जाते हैं। यानी वक्त की रफ्तार में तब्दीली नहीं आती, लेकिन हमारी जहनी कैफियत में तब्दीली आने की वजह से वक्त गुज़रने का एहसास जो है वो हमें मुख्तलिफ तरीके से होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे हवास का ताल्लुक़ फ़ौरी तजर्बे से है। वुंड ने तजर्बागाह में बहुत से माहिरीन से को ट्रेंड किया। अपनी जो इसने तजर्बागाह बनाई थी उसमें बहुत से माहिरीन ने तरबियत हासिल की और फिर अपने अपने ममालिक में जाकर साख्तियत के नज़रियात का खूब प्रचार किया। वुंड का बुनियादी मकसद जो है वो शऊरी अमाल का तज्ज़िया करना था। वो चाहता था कि इन कवानीन का मुताला करे जो जहन के मुख्तलिफ अनासर को आपस में मिलाते हैं। ये माहिरीन इंसानी जहन की साख को मालूम करना चाहते थे और इस मकसद के लिए उन्होंने शऊरी अनासर और इनके बाहमी ताल्लुक़ का मुताला करने के लिए मुशाहिदा बातिन का तरीका इस्तेमाल किया और मुशाहिदा बातिन के लिए उन्होंने शराइत भी वज़ा की। वुंड के मुताबिक तजर्बाती शराइत के मुताबिक मुशाहिदा बातिन का इस्तेमाल ज़्यादा मोतबर नताइज मुरतब करता है। अगर हम इसे बग़ैर शराइत के इस्तेमाल करें तो फिर उतने मोतबर नताइज हासिल नहीं होते हैं। इसका बुनियादी जो नज़रिया था वो ये था कि जहन कोई मादी चीज़ नहीं बल्कि शऊरी अमल है। ख़यालात, तासुरात और हिजानात और एहसासात जो उनसे हैं वो शऊरी अमल के अज्ज़ा हैं। ख़यालात का ताल्लुक़ हमारी मादी ज़िंदगी से है और तासुरात का ताल्लुक़ हमारी दाखिली ज़िंदगी से होता है।
वुंड के मुताबिक एहसासात 3 तरह की कैफियत पैदा करते हैं, या तो वो खुशगवार और या फिर नाखुशगवार तब्दीलियाँ पैदा करते हैं, या हमें पुरस्कून कर देते हैं, या हमें तनाव में मुब्तला कर देते हैं। और फिर उनकी वजह जो एहसासात हैं उनकी वजह से या तो आप एक्साइटेड हो जाते हो या फिर उदास हो जाते हो। तो इस तरह से जो कैफियत 3 तरह की एहसासात जो 3 तरह की कैफियत पैदा करते हैं वो क्या हैं? खुशगवार और वर्सेस नाखुशगवार, ठीक है, तनाव वर्सेस जो है सुकून, और जो है जोश वर्सेस पज़मर्दगी, ठीक है। वुंड के मुताबिक शऊर का एक अहम और अंसर जो है वो क़ुव्वत इरादी है, जो फ़र्द को अमल के लिए तैयार करती है। नफ्सियात का काम एहसासात, तासुरात और क़ुव्वत इरादी का मुताला करना है। टिचनर जो है वो वुंड का शागिर्द था। इसने साख्तियत के नज़रियात को मुनज़्ज़म अंदाज में पेश किया और साख्ती और वज़ीफ़ी जो नफ्सियात की इस्तिलाहात हैं वो मुतारिफ़ करवाई। इसने वुंड की किताबों के तर्जुमे के साथ साथ अमेरिका में जाकर एक अलहदा तजर्बागाह भी कायम की। इसके मुताबिक नफ्सियात एक तजर्बाती साइंस है और इसमें मुताला साइंसी अंदाज में किया जाना चाहिए। इसने नफ्सियात को शऊर और जहन के मुताले का नाम दिया। जहन को समझने की कोशिश की गई। टीचर ने मुशाहिदा बातन में इयादा और तवज्जो को अहम अनासर करना। इयादा क्या होता है? बार बार रेपिटेशन करना। और तवज्जो जो है किसी चीज़ के ऊपर जो है अटेंशन का फोकस करना, किसी चीज़ को जो है शौरी तौर पे जो है किसी चीज़ का शौरी तौर पे इंतखाब करके उसके ऊपर फोकस करके आमोज़िश के अमल को बढ़ा लेना, ठीक है। वो इसी तरह जब फ़र्द किसी तजर्बे से गुज़र रहा होता है तो वो सूरत हाल के तमाम पहलुओं का तफसीली तौर पे जायज़ा नहीं ले सकता। इसलिए हर शख्स मुशाहिदा बातन का अहल नहीं होता। तरबियत याफ्ता मामूल जो उनसे हैं वही बेहतर मुशाहिदा बातन कर सकते हैं। इस मकतबा फ़िक्र पे विलियम जेम्स, जॉन डेवी और एंजल ने जो है तनकीद की। सबसे पहली जो तनकीद है वो ये हुई कि जहन को मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम करके उसका मुताला करने की कोशिश की जाती है, जिससे जहन की वहदत की जो बुनियादी खसूसियत है उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। नंबर 2, इस साख्तियत के नज़रिए के जो हामी लोग हैं वो जहन के समाजी, मादी और मुआशी जहन को जो है वो समाजी, मादी और मुआशी माहौल से अलहदा करके इसका मुताला करते हैं। हालांकि वुंड के मुताबिक इंसानी नफ्सियात को सही समझने के लिए इंसान के तारीख़ी, सकाफ़ती, माशरती और मुआशी पहलुओं को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। इस मकतबा फ़िक्र के जो हामी हैं वो जहन की साख को अहमियत देते हैं मगर किरदार को यकसर नज़रअंदाज कर देते हैं। इसके अलावा ये है कि मुताले के लिए मकतबा फ़िक्र जो है वो मुशाहिदा बातन का तरीका इस्तेमाल करता है जो कि ज़ाती, गैर महरूज़ी और गैर साइंसी है। इंफरादी इख्तिलाफ़ात पर ये जो मकतबा फ़िक्र है वो फोकस नहीं करता। मुशाहिदा बातन के इस्तेमाल के बायस नफ्सियात का दायरा कार जो है उससे बच्चे, पागल, जानवर और मरीज़ जो है उनको निकाल दिया जाता है, क्योंकि इनका मुशाहिदा जो है वो मुशाहिदा बातन मुमकिन नहीं है।